हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथ का त्रिकोणमितीय अनुपातों का सारणी सीखेंगे निकालने के लिए। और इसका टोटल छः मान है और छः मान को हम इतना आसानी से निकालेंगे कि अगर एग्जाम में भूल भी गए बिल्कुल आसानी तरीका से, अगर हम इस नियम को पता रहेगा तो बिल्कुल आसानी तरीका से इस नियम से हम निकाल सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि इसको कैसे निकालते हैं। सबसे पहले इसका 6 मान है, लिख लिए साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। उसके बाद सबसे पहले हम इसको निकालने के लिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री हमको निकालने के लिए कुछ नहीं। सबसे पहले हम काउंटिंग 0 से 0, 1, 2, 3 और 4 लिख दिए। ठीक है, 0, 1, 2, 3 और 4 लिख दिए। सब में रूट लगा दिए। सब में क्या लगा दिए? रूट लगा देते हैं। सब में रूट लगा दिए, बिल्कुल सब में रूट लगा दिए। उसके बाद सबको 2 से भागा दे रहे हैं। सब में 2 से क्या कर रहे हैं? भागा दे रहे हैं। बिल्कुल आसान है। आप देखिए, अब देखिए 0 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा? 0 और बटे कितना आ गया? 2। अब जब 2 से 0 को भागा देंगे, जब भी हम ऊपर 0 रहे नीचे 2 रहे, जब इसको भागा देंगे 0 को तो ये आएगा 0। कितना आएगा? 0। जब 2 से भागा देंगे 0 को तो कितना आएगा? 0। 2 का कितना बार पढ़ेंगे कि 0 आएगा, तो 0 बार में कितना बार में? तो 0 आएगा। कितना आएगा? तो इसको लिख दिए 0। मतलब साइन 0 डिग्री का मान कितना निकल के आया? 0। अब 30 डिग्री निकालेंगे। 30 डिग्री निकालने के लिए 1 का देखिए 1 का हम इथी कर रहे हैं, वर्गमूल निकालेंगे कितना है? 1 और नीचे कितना है? 2। तो ये कितना निकल गया? 1/2। आप समझ लीजिए कि 30 डिग्री का मान अब 1/, कितना निकल गया? 2 निकल गया। अब 45 डिग्री का मान, अब 45 डिग्री इसको देखिए, हम √2 को √2 रहने देते हैं और नीचे को हम 2 को √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। अब देखिए इस √2 से इस √2 को काट दिए, ऊपर कुछ नहीं बचा, कितना बचा? 1। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/√2। 1/, कितना लिखेंगे? √2। अब 45 डिग्री का मान कितना निकल गया? 1/√2। अब 60 डिग्री का, 60 डिग्री का सेम वही होगा जो है ऊपर, वही होगा। और 90 डिग्री √4 का वर्गमूल निकलेगा 2 और नीचे कितना होगा? 2। 2 से 2 को जब भागा देंगे कितना आएगा? 1। अब इसका कितना निकल गया? 1। अब देखिए कितना आसानी से, सबसे पहले क्या किए? 0, 1, 2, 3 और 4 लिख दिए। सब में रूट लगा दिए, सब में रूट लगा दिए और सबको 2 से भागा दे दिए। सबको 2 से क्या किए? डिवाइड कर दिए। देखिए जब इसको 2 से डिवाइड किए तो 0/2 0। 30 डिग्री मान निकल गया 1/2। 45 डिग्री का मान निकल गया 1/√2। 60 डिग्री मान निकल गया √3/2 और 90 डिग्री का मान निकल गया 1। अब देखिए साइन का सारा मान निकाल लिए। अब कोस का निकालना और आसान हो गया। देखिए अब क्या करते हैं, जो साइन का 90 डिग्री है सबसे लास्ट वाला, अब ये कोस में सब फर्स्ट में लिखेंगे। जो सबसे लास्ट में है वो यहाँ लिखेंगे फर्स्ट में। लिख दिए ये √3/2 यहाँ लिख दिए। उसके बाद 1/√2 का 1/√2 लिख दिए। 30 डिग्री का लिखे 1/, यहाँ तो यहाँ लिख दिया और ये यहाँ आ गया। अब देखिए जो चीज साइन का मान था वही सेम चीज एक वहां था, एक यहाँ आ गया। √3 वहां था, यहाँ आ गया। ये यहाँ का यहाँ, ये यहाँ का यहाँ और ये यहाँ का यहाँ चला गया। अब बच गया टेन थीटा। टेन थीटा निकालने के लिए अब देखिए क्या करना पड़ता है। अब दोनों को कोस को साइन से डिवाइड करेंगे। कोस को साइन से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। जैसे देखिए अब हम क्या करेंगे? 0 से 1 को भागा देंगे। 0 से 1 को भागा, अब नीचे 1 है। अब 1 से जब 0 को भागा देंगे तो 1 0 0, कितना बार में जाएगा? 0 बार में। कितना आया? यहाँ लिखेंगे क्या? 0। क्या लिखेंगे? 0। अब इसको इससे भागा दे रहे हैं 1/2। 1/2 भागा देना है √3/2। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं 1/2 भागा का उल्टा क्या होता है? गुना 2/√3 लिख सकते। 2 से 2 खत्म, कितना बच गया? 1/√3। अब यहाँ क्या लिखेंगे? 1/√3 लिखेंगे 1/√3। अब यहाँ से हम डायरेक्ट भी कर सकते थे। 2 से 2 क्या करते हैं? डिवाइड। तो क्या बच गया? 1/√3। इस तरह यहाँ डायरेक्ट अब कर रहे हैं। देखिए √2 को √2 से डिवाइड कर रहे हैं। √2 क्या होगा? खत्म। अब ऊपर में क्या बच गया? 1। 1/1 कितना हो जाएगा? 1। 1/1 कितना हो जाएगा? 1। अब ये 2 से 2 खत्म हो गया, कितना बच गया? √3।
अब ई 0, अब नीचे आ गया 0। अब 0 से कभी भी ऊपर में 1 रहा, ऊपर में कितना 0 से कभी भी इसको डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड होगा ही नहीं। 0 से देखिए कैसे नहीं होगा, 0 से हम 1। अब 0 वाला हम टेबल कितना बार पढ़ेंगे कि 1 आएगा, तो इसको हम यहाँ 0 वाला आएगा 0 0 जितना बार भी पढ़ेंगे तो सेम यहाँ 0 ही आएगा। इसलिए 0 वाला यहाँ क्या हो जाएगा अपरिभाषित, जिसको हम कहते हैं अनडिफाइंड, अपरिभाषित हो जाएगा। क्या हो जाएगा अनडिफाइंड। अब देखिए 10 का जब निकल गया तो कोट का निकालना और आसान हो गया। अब देखिए जो इसका अंतिम था वो इसका यहाँ फर्स्ट हो जाएगा अनडिफाइंड। √3 का √3, 1 का 1/√3 का 1/√3 और 0 का क्या लिखेंगे 0। देखिए कोट का भी निकल गया आसानी तरीका से। अब क्या निकालेंगे सेक और कोसेक। अब सेक और कोसेक हम जानते हैं कि कोस का उल्टा होता है सेक, कोस का उल्टा क्या होता है सेक। हम पढ़े हुए हैं साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कोट। तो उसी तरह से हम जानते हैं कि कोस का उल्टा क्या होता है सेक। अब कोस का जो भी मान है सबको हम उलट देंगे। देखिए 1 को अगर हम पलटते हैं तो 1 ही आएगा। क्या आएगा 1 आएगा। कोस को जब हम इसको पलटेंगे √3/2 तो क्या आ जाएगा 2/√3। क्या आ जाएगा 2/√3। जब इसको पलटेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको जब पलटेंगे तो नीचे ऊपर चला जाएगा √2 और नीचे आएगा तो 1 का कोई वैल्यू नहीं है तो इसको हम क्या लिखेंगे √2। अब देखिए इसको जब पलट रहे हैं 1/2 को 1/2 तो 2 ऊपर चला गया नीचे 1 आ गया तो इसका क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। 1 का नीचे वाला 1 का कोई वैल्यू नहीं रहता है। अब इसको देखिए 0 है इसका यहाँ नीचे कुछ नहीं है तो 1 है ना, तो इसको जब हम पलट रहे हैं तो इसका जब पलटेंगे तो 0 नीचे किस है तो 1 है, तो इसको जब पलटेंगे तो 1 ऊपर चला जाएगा 0 नीचे आएगा। तो 0 से अगर हम 1 को डिवाइड करेंगे, 0 से अगर 1 को डिवाइड करेंगे तो अनडिफाइंड आएगा। क्या आएगा अनडिफाइंड मतलब अपरिभाषित। क्या आ जाएगा अपरिभाषित। अब देखिए सेक का निकल गया। अब है कोसेक का। हम जानते हैं कि साइन का उल्टा होता है कोसेक। साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक। देखिए साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का जो भी है उसको 0 को हम जब पलटेंगे तो देखिए यहाँ भी वही होगा 0 है, इसको हम पलटते हैं नीचे कुछ नहीं तो 1 है तो 1 चला गया ऊपर नीचे आ गया 0। अब 0 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा अनडिफाइंड अपरिभाषित। क्या आएगा यहाँ अपरिभाषित हो जाएगा। अब इसको पलटते हैं 1/2 को जब पलट रहे हैं, मानिए 1/2 है इसको पलट रहे हैं तो 2/1 तो कितना आ जाएगा 2। ये कितना आ जाएगा 2। अब इसको देखिए इसको पलट रहे हैं √2 चला गया ऊपर नीचे आ गया 1 तो इसको क्या आ जाएगा √2। अब देखिए 2/√3 आ गया 2/√3 ऊपर चला गया 2 नीचे क्या आ गया √3। देखिए अब 1 को पलटेंगे तो 1 ही आएगा। क्या आएगा 1। इस तरह से हम देख रहे हैं कि हम 6 मान क्या कर लिए निकाल लिए। अभी निकालने में थोड़ा सा टाइम लग गया क्योंकि हम इसको समझा के बता के बना रहे हैं। जब हम निकालना सीख जाएंगे तो बिल्कुल आसान तरीका से हम 2 मिनट में निकाल सकते हैं। इसलिए अगर एग्जाम में हम भूल भी गए तो ये नियम अगर हम लोगों को याद रहेगा तो मान रटने का जरूरत नहीं रहेगा। वहाँ 2 मिनट में हम निकाल के अपना क्वेश्चन, और ये ऐसा है अगर एक भी मान अगर भूल गए, किसी का मान अगर गलत लिख लिए तो आंसर आएगा ही नहीं। तो इस तरह एग्जाम में हम लोगों को बहुत प्रॉब्लम आ जाएगा। एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर लेना चाहते हैं तो। चलिए अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।